नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राजा हरिनाथ का राज्य था। वह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, परंतु राजा के अपने घर में एक गुड़ दुख छिपा था। राजा की दो पत्नियां थीं, रानी सुदेशा और रानी ललिता। सुदेशा से राजा को एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रिया। ललिता से एक पुत्र हुआ जिसका नाम राजकुमार उदय था। प्रिया बचपन से ही गुणों की खान थी, सहनशील, विनम्र, बुद्धिमान और संस्कारिक थी। लेकिन उसकी माँ सुदेशा जब प्रिया छोटी थी तभी परलोक सिधार गई। इसके बाद उसकी देखभाल सौतेली माँ ललिता के हाथों में आ गई। रानी ललिता अपने पुत्र उदय को अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन प्रिया से वह ईर्ष्या करती थी। वह प्रिया को ताने देती, उसे नौकरों जैसा काम करवाती, झाड़ू लगवाती, पानी भरवाती, रसोई में घंटों काम करवाती। राजा हरिनाथ को इन बातों का पता नहीं था, क्योंकि ललिता उनके सामने अत्यंत विनम्र बन जाती थी। प्रिया सब कुछ सहती रही, उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे माँ के संस्कार याद थे। सच और सहनशीलता से ही जीवन का हर दुख काटा जा सकता है। प्रिया अब युवती हो चुकी थी, सुंदरता, विद्या और शील में अदिति थी। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होती, लेकिन यही उसकी सौतेली माँ के लिए ईर्ष्या का कारण बन गया। एक दिन ललिता ने साजिश रची। उसने राजा के सामने झूठी शिकायत की, महाराज, प्रिया पर संदेह है कि वह दरबार के रत्नों को चुरा रही है। मैंने स्वयं उसे रत्नों के कमरे के पास देखा। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या तुमने उसे कुछ लेते हुए देखा? नहीं, परंतु उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। रसोई में काम करने वाली दासी भी यही कहती है। राजा ने न्यायप्रिय होते हुए भी पुत्र वधू के समान प्रिया को दरबार में तबल किया। पूछताछ में प्रिया ने स्पष्ट कहा, पिताजी, मैंने कभी कोई रत्न नहीं छुआ। आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। तलाशी हुई, कुछ नहीं मिला, परंतु सौतेली माँ ने चुपचाप एक रत्न प्रिया की ओढ़नी में सिलवा दिया था। जैसे ही वह रत्न मिला, पूरा दरबार चौंक गया। राजा ने भारी मन से आदेश दिया, प्रिया को राजमहल से निष्कासित किया जाए और उसे वनवास दिया जाए। प्रिया ने न कोई आक्रोश किया, न कोई प्रतिकार। वह अपने साथ कुछ रोटियां और पानी लेकर अकेली वन की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने गंगा किनारे एक आश्रय देखा। वहाँ एक वृद्ध ऋषि रहते थे। उन्होंने प्रिया की आंखों में सच्चाई देखी और उसे आश्रम में रहने की अनुमति दी। प्रिया अब वहीं रहती, ऋषि की सेवा करती, वन की कन्याओं को शिक्षा देती। इधर यमलोक में धर्मराज जी ने अपने दरबार में बैठे हुए थे। उस दिन विशेष रूप से मृत आत्माओं के लेख खोले जा रहे थे। तभी चित्रगुप्त जी ने एक अद्भुत लेख प्रस्तुत किया। उसमें लिखा था, प्रिया एक कन्या जिसे झूठे आरोप में घर से निकाला गया। उसका मन पवित्र है, कर्म निष्कलंक, फिर भी उसे अन्याय सहना पड़ा। धर्म का अपमान हुआ है। धर्मराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो न्याय का पड़रा कमजोर पड़ने लगता है। हमें इस अन्याय को ठीक करना होगा। चलो एक न्याय का आयोजन करें। धर्मराज जी ने राजा हरिनाथ को सपने में दर्शन दिए। वह सिंहासन पर बैठे थे, आंखें क्रोध से लाल थी। राजा हरिनाथ, तूने अपनी पुत्री प्रिया को बिना उचित जांच के दंड किया। तूने धर्म का अपमान किया है। राजा कांप उठा, क्षमा करे प्रभु, मैंने जो देखा उसी पर विश्वास किया। धर्मराज जी बोले, तूने प्रमाण नहीं मांगे, तर्क नहीं किया, पुत्री की आंखों का सत्य नहीं पढ़ा। अब जाकर उसका सम्मान लौटाओ, नहीं तो तुम्हारा राजपाट संकट में पड़ जाएगा। स्वप्न टूटते ही राजा जागा, घबरा गया। उसने उसी क्षण अपने मंत्री और सैनिकों को साथ लेकर प्रिया को खोजने का आदेश दिया। राजा जब ऋषि के आश्रम पहुंचा, तब प्रिया गुरुकुल की बालिकाओं को वेद पढ़ा रही थी। राजा ने उसे देखते ही चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। पुत्री, तूने अपने पिता की गलती माफ की, क्या मुझे भी क्षमा कर सकती है? प्रिया बोली, पिताजी, एक बेटी अपने पिता से कभी रुष्ट नहीं हो सकती, लेकिन आपसे एक वचन चाहती हूँ, अब से बिना सत्य की खोज के कोई निर्णय मत लेना। राजा ने वचन दिया और उसे सम्मान पूर्वक वापस महल
संभाल लाया। वापस आने पर प्रिया ने एक और सत्य उजागर किया। उसने राजा को बताया कि दासी ने ओढ़नी में रत्न किसी और के कहने पर सिलवाया था। जब दासी को दरबार में बुलाया गया, उसने भय से सारा सच बता दिया। रानी ललिता ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। राजा क्रोधित हुआ, परंतु प्रिया ने कहा, पिताजी, गलती का दंड मिलना चाहिए, पर क्षमा का स्थान भी हो। ललिता ने रोते हुए क्षमा मांगी। राजा ने उसे राजकाज से हटाकर एकांत जीवन में भेज दिया, लेकिन उसे राज्य से निष्कासित नहीं किया ताकि उसमें पश्चाताप बना रहे। उसी रात धर्मराज जी ने फिर एक स्वप्न दिया। उन्होंने चित्रगुप्त जी से कहा, प्रिया का कर्म सच्चा है, उसका जीवन न्याय, सहनशीलता और क्षमा का आदर्श है। इस लेख को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए और उसके राज्य को पूरे फल मिले। प्रिया बाद में राज्य की प्रमुख सलाहकार बनी। उसने शिक्षा, न्याय और स्त्री सम्मान के कार्य किए। राजा ने उसे राज्य की धर्मराज कन्या की उपाधि दी। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में वही जीतता है। अन्याय सहना भी अधर्म है, परंतु क्षमा में महानता है। धर्म केवल कर्म कांड नहीं, वह आचरण में है। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने राजकुमारी प्रिया पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नीति नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।